Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, this is the second part of the chapter 16, that is the Canterville Ghost. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is first part. So, students, we read that Mr. Otis' family bought the Canterville chairs in England from Lord Canterville, and there were one elder son of Mr. Canterville, one sister Virginia, and two twins, and there was one house taker in the Canterville chairs. So, students, we saw that when Mr. Otis was purchasing this palace, means chess, that time Lord Canterville had told about this ghost, but Otis refused to believe such kind of ghost, and then he purchased the palace, means chess. So, students, after purchasing the home, when they moved to the palace, so the housekeeper, Mrs. Omne, received them and welcomed them. इट मीन्स कि जो हाउसकीपर थी उन्होंने उनका वेलकम किया और वो घर में गए, लाइब्रेरी की तरफ गए, जहाँ पर उन्हें कहीं ब्लड स्टेन्स दिखे, कुछ खून के धब्बे उन्हें देखने को मिले। तो जो हाउसकीपर थी उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि वो उसे साफ कर देंगी। फिर हमने देखा कि ये जो इवेंट था उन्हें 2-3 बार इस अकॉर्डिंग देखने को मिला था कि 2-3 बार, एक बार जैसे साफ कर दिए थे ब्लड स्टेन, तो फिर उन्हें देखने को मिले सेकंड टाइम, जब सेकंड टाइम फिर देखने को मिले तो फिर से साफ किए क्लीनर से, लेकिन वो थर्ड टाइम फिर से दिखे। तो इस अकॉर्डिंग ये इवेंट जो था उन लोगों के साथ 2-3 बार हुआ था जो वहाँ पर रहने आए थे मिस्टर ओटिस फैमिली। एंड हमने ये देखा जो लेडी थी एलिनोर डी कैंटरविल, जो उन्हीं के हस्बैंड के द्वारा उन्हें मार दिया गया था, मीन्स सर साइमन डी कैंटरविल के द्वारा 1575 में, और उसी के बाद ये वहाँ से डिसअपियर हो गए थे। तो एक मिस्टीरियस स्टोरी बन गई थी उसके बाद ये। तो स्टार्टिंग में तो ये बात जो ओटिस के जो बड़े एल्डर सन थे वॉशिंगटन, उनको बहुत चीप सी लगती है, बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगती कि बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब 2-3 बार उन्होंने ये ब्लड स्टेन देखे तो कहीं ना कहीं उन्हें इस गोस्ट के ऊपर विश्वास होने लगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि वो जो मिस्टर ओटिस थे वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं गोस्ट ऐसा है। सो स्टूडेंट्स, yesterday we have done till here, so today we will move further with the second part of this chapter from here. So students, let's begin. Sometime later at night, Mr. Otis was awakened by a curious noise in the corridor outside his room. It sounded like the clank of metal and seemed to be coming nearer every moment. He got up at once, struck a match, and looked at that time. It was exactly 1 o'clock. The strange noise still continued, and with it he heard distinctly the sound of footsteps. He put on his slippers and opened the door. Right in front of him, he saw in the moonlight the old man. His eyes were as red as burning coals. Long grey hair fell over his shoulders in matted coils. His garments were soiled and ragged, and from his wrists and ankles hung heavy metal chain. So students, हमने क्या देखा, रात में कुछ समय के बाद जो मिस्टर ओटिस थे वो कॉरिडोर में कुछ नॉइस की वजह से वो एकदम जाग जाते हैं। मींस उनके रूम के आउटसाइड एक वॉइस को जो सुनकर, मींस की क्यूरियस नॉइस को सुनकर वो जाग जाते हैं। और जो आवाज थी, मींस कैसे थी, क्लैंक ऑफ मेटल, मतलब मेटल की खनखन की आवाज सुनते हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि हर मोमेंट जो ये आवाज जो थी उनके, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आवाज धीरे धीरे उनके करीब ही आ रही हो। इस अकॉर्डिंग उससे उन्हें ऐसा फील हो रहा था। और वो एकदम उठ जाते हैं जल्दी से, वो तुरंत ही उठ जाते हैं बिस्तर पर से, और उन्होंने माचिस जलाया, स्ट्रक अ मैच, और एंड लुक्ड एट द टाइम, मतलब उन्होंने समय देखा। इट वॉज एग्जैक्टली 1 o'clock, और समय कितना हो रहा था, 1 o'clock हो रहा था। जो स्ट्रेंज नॉइस थी वो लगातार आती जा रही थी। ठीक है, और उधर से एक फुट स्टेप की, मतलब ऐसा लग रहा किसी के चलने की भी आवाज आ रही हो। तो उन्होंने अपनी स्लीपर्स पहनी और दरवाजे को ओपन किया, ओपन द डोर, एंड उन्होंने ये देखा कि जो मूनलाइट को देखा अपने सामने इस अकॉर्डिंग,
और उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, और ऐसा जो ओल्ड मैन उन्होंने देखा, ऐसा लग रहा था कि जो उनकी आईज थी, जो ओल्ड मैन था उसकी आईज थी, इट वॉज एज रेड एज बर्निंग कोल्स। आंख ऐसा लग रही थी जलते हुए कोयले की तरह रेड हो रही थी। जो ओल्ड मैन था उसकी जो आईज थी वो कैसा लग रही थी, एक जलते हुए रेड कोयले की तरह, कोल की तरह लग रही थी। और जो हेयर्स थे, सफेद सफेद बाल उसके कंधों तक गिरे हुए थे, शोल्डर तक गिरे हुए थे, और बिल्कुल घुंघराले टाइप के बाल हो रहे थे। और जो गारमेंट्स थे, जो क्लॉथ्स थे, वो बिल्कुल कैसे थे, खराब हो चुके थे, बिल्कुल रग्ड हो चुके थे। और जो रिस्ट मतलब जो हैंड्स का जो पार्ट होता है, रिस्ट, और पैर का जो पार्ट होता है एंकल, वो उनमें बड़ी बड़ी हैवी मेटल्स की चेन बंधी हुई थी इस अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिटन हियर, यहाँ पे लिखा है माय डियर सर सेड मिस्टर ओटिस। तो जो मिस्टर ओटिस थे वो उस भूत को, उस घोस्ट को बोलते हैं माय डियर सर। मींस देखो भूत को भी इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, उनको बोल रहे हैं माय डियर सर। आई रियली मस्ट इंसिस्ट ऑन योर ऑयलिंग दीज चेन्स। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये चेन्स में, ये जो आपने जो चेन्स पकड़े पहने हुए हैं, इनमें थोड़ा तेल डाल दीजिए, क्योंकि काफी आवाज कर रहे हैं। एंड हैव बॉट फॉर यू दैट पर्पस अ स्मॉल बॉटल ऑफ द टेमने रेजिंग सन लुब्रिकेटर। और वो बोलते हैं कि जो ये जो राइजिंग सन लुब्रिकेटर है, ये आप ले लीजिए, ये एक बहुत जाना माना तेल है, ये काफी अच्छा है, और इससे आप अपने यूज कर लीजिए। और ये बॉटल उसको देता है ताकि अपनी चेन्स पे डालने के लिए। इट इज सेड टू बी कम्प्लीटली इफेक्टिव अपॉन वन एप्लीकेशन। और वो बोलता है तेल जाना माना है इस मामले में, और एक ही यूज में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा कम्प्लीटली आपके लिए। तो आप अपनी चेन्स में से एक बार अप्लाई करके देखिए। इट शैल लीव इट हेयर फॉर यू एंड विल बी हैप्पी टू सप्लाई यू विद मोर शुड यू रिक्वायर इट। तो वो बोलता है कि ये मैं आपके लिए यहीं छोड़ के जाऊंगा, और आप, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इस ऑयल को यूज करेंगे, और अगर आपको और भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स मिस्टर ओटिस laid the bottle down on marble table and closing his door and retired to rest। तो इन सारे वर्ड्स के साथ जो मिस्टर ओटिस थे, वो उस ऑयल की बोतल को उस मार्बल टेबल पे छोड़ के और वहां से चले जाते हैं, और दरवाजे को, भूत के सामने ही दरवाजे को बंद कर देते हैं, और वो वहां से चले जाते हैं अकॉर्डिंग। सो फाइनली क्या होता है, द कैंटरबल घोस्ट थ्रू आउट द बॉटल एंड डिसअपियर्ड थ्रू द वॉल। ही वेंट टू हिज सीक्रेट चैम्बर। तो कैंटरबल घोस्ट जो होता है वो बॉटल को फेंक देता है, और वो डिसअपियर होता है वॉल के थ्रू, एंड अपने सीक्रेट चैम्बर में वो चला जाता है। ही वॉज ग्रेटली इंसल्टेड, और वो अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेटली इंसल्टेड फील करता है। ही थॉट ऑफ ऑल द पीपल ही हैड फ्राइटेंड इन द लास्ट 3 century, दे नेवर ट्रीटेड मी लाइक दिस। और वो ऐसा सोचता है, वो बोलता है कि आज तक मैं लोगों को लास्ट 3 centuries से डराता हुआ आ रहा हूँ, उन लोगों को डराया था मैंने, और दे नेवर ट्रीटेड मी लाइक दिस, उन लोगों ने मेरे साथ कभी भी ऐसा ट्रीट नहीं किया। मतलब ये जो बॉय था, ये जो मिस्टर ओटिस, उसने तो मुझे ऐसा बोला कि ये कहीं ना कहीं ये ऑयल वगैरह ले लो और अपने चेन में लगा लो, मेरे साथ कभी भी ऐसी मेरी बेइज्जती नहीं हुई, मुझे इस तरह से कभी भी ट्रीट नहीं किया। ही सेड ऑल नाइट ही थॉट अबाउट हिज रिवेंज। और उसने कहा, और कहीं ना कहीं वो पूरी रात इस रिवेंज के बारे में ही सोचता रहा, वो बदले के बारे में ही सोचता रहा कि मेरी इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई, इस तरीके से मेरे से कभी किसी ने बोला नहीं, मेरी इंसल्ट कभी नहीं हुई है। द घोस्ट वॉज वेरी अपसेट, हाउ कुड दे ट्रीट मी दिस वे। जो घोस्ट था वो बहुत अपसेट था कि कोई भी मुझे इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकता है, इस वे में मुझे उसने कैसे ट्रीट किया। वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, इट्स ह्यूमिलेटिंग, कि ये बहुत अपमानजनक है। उसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं उसको ये बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं हो रही थी, हर्ट फीलिंग हो रहा था उसको। सो स्टूडेंट्स, जो घोस्ट था वो काफी ज्यादा अपसेट हुआ, एंड द घोस्ट फेल्ट वेरी इल आफ्टर दिस। He hardly left this room except to put the bloodstain on the floor in the library. When he recovered, the ghost resolved to try again. He planned to go quietly into the boys' room and sit on them until they screamed. What a marvelous plan, he thought. तो जो घोस्ट था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इल फील कर रहा था, और वो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से ही ब्लड स्टेन उस लाइब्रेरी में बना पाया, और उसने अपने आप को रिकवर करने की ट्राई किया। उसने सोचा कि मैं इस चीज़ को रिजॉल्व करके रहूँगा, तो उसने एक प्लान बनाया कि वो बॉयज़ के रूम में, जो ट्विंस हैं उनके रूम में जाएगा चुपचाप से। तो इस अकॉर्डिंग उसने प्लान बनाया, उसने प्लान के बारे में सोचा। A 10:30, he heard the family going to bed. For some time he was disturbed by wild shrieks of laughter from the twins, but a 11:15, all was still, and as midnight sounded, he moved ahead. He waited for the clock to strike 12. A raven croaked from an old tree outside. The wind rattled the shutters. What a perfect night for a scare, thought the ghost.
तो लगभग 10:30 बजे थे। तो जब फैमिली जो थी वो सोने के लिए जा रही थी, तो कुछ समय के बाद उस भूत को, जो घोस्ट था, उसको वाइट चीक मीन्स जंगली चीक की एक तरह से आवाज़ आती है। जो ट्विंस थे वहाँ से, जो दो भाई थे ट्विंस, वहाँ से उसे जंगली चीक की एक तरह से आवाज़ आती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम होता जा रहा था, ऐसे मिडनाइट होती जा रही थी, साउंड और आती जा रही थी इस अकॉर्डिंग। तो वेट कर रहा था कहीं ना कहीं कि उसने सोचा कि कोई पेड़ होगा जो आवाज़ कर रहा होगा इस अकॉर्डिंग। जो विंड थी वो कहीं ना कहीं विंड वगैरह होगी, वही उसकी आवाज़ होगी इस अकॉर्डिंग। तो उसने बोला कि कब बहुत परफेक्ट नाइट है ये डराने के लिए। घोस्ट ने ऐसा सोचा कि इस ऐसी नाइट में इन लोगों को आराम से डराया जा सकता है। ही चकल टू हिमसेल्फ एंड टर्न राउंड टू कॉर्नर, मीन्स कि वो मुंह दबाकर एकदम हंसने लगा। एंड सडनली ही वेल्ड एंड फेल बैक इन टेरर, और एक सडनली एकदम से वो टेरर में आके बहुत डर गया। And right in front of him stood a horrible ghost. Its head was round, fat, and orange. Its eyes were empty black holes. It laughed at him with an awful grin. The Canterville ghost had never seen another ghost before. So, after a second glance at the strange phantom, the Canterville ghost covered his eyes and ran back to the room. As the sun came up, the ghost gained some courage. Perhaps this other ghost can help me scare the twins, thought the ghost. तो क्या होता है, एकदम अचानक से क्या होता है, वो बहुत डर जाता है और उसने एक अपने सामने खड़ा हुआ एक और गोस्ट देख लिया, एक हॉरिबल गोस्ट देख लिया। और वो कहीं ना कहीं राउंड था, उसका गोल जो सर था वो कैसा था, हेड राउंड था, ठीक है। और उसकी जो आइज थे वो ब्लैक होल्स जैसे एम्प्टी ब्लैक होल्स हों, और कहीं ना कहीं उसकी तरफ हंस रहा था इस अकॉर्डिंग। तो जो कैंटरविल गोस्ट थे उसने अपने अलावा यहाँ पर कोई और भूत देखा नहीं था। तो एक तरह से ये चीज़ देख के वो एकदम घबरा गया बहुत। उसने अपनी आइज़ कवर्ड की और वापस अपने रूम में चला गया जल्दी से। और जैसे ही सुबह सन आता है, सूरज निकलता है, तो जो गोस्ट था उसके अंदर कुछ और करेज आई, वो थोड़ा साहसिक हुआ। और उसने बोला कि शायद ये जो गोस्ट है ये हेल्प कर सकता है मेरी इन ट्विंस को डराने में। उसने गोस्ट ने ऐसा सोचा। Now he tiptoed down the hallway, reached the spot, and gasped. Something had happened to the ghost. It no longer looked frightening. The Canterville ghost could see that the ghost head was only a pumpkin. अब क्या होता है, वो वापस उस स्पॉट पे जाता है जहाँ पर उसने उस भूत को देखा था। तो उसने बोला कि इसके साथ जरूर कुछ हुआ होगा, क्योंकि वो अब ज़्यादा फ्राइटनिंग भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल ऐसा दिख भी नहीं रहा था। तो क्या हुआ, जो कैंटरवेल गोस्ट था उसने क्या देखा कि जो गोस्ट का हेड नहीं था, वो तो सिर्फ पंपकिन था। इट वॉज जस्ट अ पंपकिन, मीन्स ये तो कद्दू था। मीन्स कि जो वो ट्विंस थे ना, उन ट्विंस ने उस पंपकिन के अंदर कैंडल जलाकर रखी थी। तो एक तरीके से देखा गया कि जो जो दो ट्विंस थे वो उस गोस्ट के साथ मजाक कर रहे थे, एक तरह से उसके साथ प्रैंक कर रहे थे, एक तरीके से वो उसको डराना चाहते थे भूत बनकर इस अकॉर्डिंग। ही रेड अ साइन दैट सेड ये ओटिस गोस्ट, और उसने एक साइन भी पढ़ा जिसमें क्या था, ये ओटिस गोस्ट द कैंटरविल गोस्ट हैड बीन ट्रिक्ड। तो इस अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इसके साथ ट्रिक की गई थी। सो अ फ्यू डेज लेटर वर्जीनिया ओटिस सॉ द कैंटरविल गोस्ट. He was sitting by the window, his head leaning on his hand, and was looking depressed. तो कुछ दिनों के बाद जो वर्जीनिया ओटिस थी, उसने कैंटरविल गोस्ट को देखा। वो विंडो के पास बैठा हुआ था इस अकॉर्डिंग, और डिप्रेस सा दिख रहा था। और वर्जीनिया तो कहीं ना कहीं बहुत देख रही थी कि उसके जो ट्विंस थे, भाई थे, कहीं ना कहीं इसको बहुत डरा रहे थे, उसके साथ प्रैंक कर रहे थे, उसको भूत बनकर डरा रहे थे। तो वर्जीनिया फेल्ट सॉरी फॉर द गोस्ट। तो वर्जीनिया को उस गोस्ट के लिए बहुत दुखी हुई वो। माई ब्रदर्स आर लिविंग टुमारो फॉर स्कूल एंड शी सेड इफ़ यू बिहेव योर सेल्फ नो वन विल बॉदर यू। और वर्जीनिया ने बोला कि मेरे जो ब्रदर्स हैं वो कल स्कूल जा रहे हैं, और उसने बोला कि अगर तुम सही से अगर बिहेव करोगे तो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर तुम लोगों को डराओगे, उनके साथ मिसबिहेव करोगे, तो वो भी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर तुम अकॉर्डिंग सही चलोगे तो वो लोग भी तुम्हारे साथ सही से चल सकते हैं, तो इसलिए तुम भी परेशान मत करो। द गोस्ट टर्न अराउंड. इट्स माई जॉब टू मिसबिहेव, he said. I must rattle my chain, groan through keyholes, and walk about a night. If that is what you mean, it's my only reason for existing. तो गोस्ट भी वर्जीनिया की तरफ देखता है और बोलता है, ये मेरा जॉब है मिसबिहेव करना। तो मैं अपनी चेन्स को रेटल करता हूँ कहीं ना कहीं, और मैं रात में चलता हूँ, जाता हूँ, इस अकॉर्डिंग में लोगों को डराता हूँ। इट्स फॉर ओनली फॉर एग्जिस्टिंग। नॉनसेंस सेड वर्जीनिया, शी टर्न टू लीव। वो जाते हुए उसको बोलती है, नॉनसेंस, ये क्या बात कर रहे हो तुम नॉनसेंस की जैसे। इस अकॉर्डिंग किसी को परेशान नहीं किया जाता है। सो प्लीज डोंट गो,
मिस वर्जीनिया क्राइड द गोस्ट, तो गोस्ट चिल्लाता है, रोता है, वर्जीनिया मत जाओ प्लीज, आई एम सो लॉनली एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। वो बोलता है मैं अकेला हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, बट आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप बट आई कैन नॉट, मैं सोना चाहता हूँ लेकिन मैं सो नहीं सकता हूँ। दैट्स absurd said वर्जीनिया, वर्जीनिया बोलती है बिल्कुल अनलॉजिकल लगता है, इसमें बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है, कैसे मूर्खता जैसी बातें कर रहे हो, वर्जीनिया बोलती है। देन आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 300 ईयर्स ही सेड सैडली, तो जो घोस्ट है उसने बोला कि मैं 300 सालों से सोया नहीं हूँ, वो बहुत दुखी भरी आवाज में बोलता है मैंने 300 सालों से नींद नहीं की है, एंड आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई विश टू फॉल अस्लीप एंड नेवर वेक सेड द गोस्ट, तो गोस्ट बोलता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं सोना चाहता हूँ और कभी भी जागना नहीं चाहता हूँ। गोस्ट ने कहा इफ शी वुड बी हिज ट्रू फ्रेंड द गोस्ट कुड स्लिप फॉर एवर, उसने बोला कि अगर तुम्हारी मेरी सच्ची फ्रेंड हो तो इस अकॉर्डिंग, उसने बोला कि तुम मेरी सच्ची फ्रेंड हो, तो उसने गोस्ट ने बोला कि मैं हमेशा हमेशा के लिए सोना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये गोस्ट बोलता है। नाउ वर्जीनिया, व्हाट वर्जीनिया सेज, वर्जीनिया कंसीडर्ड द गोस्ट रिक्वेस्ट, शी स्टूड अप एंड सेड आई विल हेल्प यू, तो वर्जीनिया ने गोस्ट की रिक्वेस्ट को कंसीडर किया, उस खड़ी हुई और बोली मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, तो एक तरह से भूत की जो आत्मा थी वो कहीं ना कहीं भटक रही थी क्योंकि उसको शांति नहीं मिली थी। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी जो वाइफ थी उसका मर्डर कर दिया था, तो इस अकॉर्डिंग जो उसकी वाइफ के जो दो ब्रदर्स थे उन्होंने उसको उस रूम में बंद कर दिया था, तो इस अकॉर्डिंग ये हमने देखा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, जो गोस्ट बोलता है, अब वर्जीनिया ने उसकी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया इस अकॉर्डिंग और उसकी मदद की ताकि उसे पीस मिल सके। सो वो गोस्ट को ले जाती है एंड शी टुक द गोस्ट हैंड एंड फॉलोड हिम थ्रू द वॉल। आफ्टर 10 मिनट्स लेटर द बेल रैंग फॉर टी, मिस्टर ओटिस वॉज ग्रेटली अलार्म व्हेन वर्जीनिया डिड नॉट अपीयर, तो क्या होता है, वर्जीनिया ने गोस्ट की रिक्वेस्ट को कंसिडर किया और वो खड़ी होती है और कहने लगती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और उसने गोस्ट का हाथ पकड़ा और उसको इस अकॉर्डिंग वो बॉल की तरफ ले गई। तो आफ्टर 10 मिनट्स, जब 10 मिनट की बात किया, वो जब घंटी बजी टी के लिए, तो मिस्टर ओटिस थे वो बहुत ज़्यादा एक तरह से परेशान हो गए कि वर्जीनिया जो थी वो दिखी ही नहीं। तो मिस्टर ओटिस रोड इज हॉर्स अक्रॉस द कंट्री साइड टू सर्च फॉर हॉर्स, तो जो मिस्टर ओटिस थे वो अपने घोड़े पर चढ़कर वर्जीनिया को ढूंढने के लिए चले जाते हैं इधर उधर। ही कुड नॉट फाइंड हर, फिर भी वो नहीं मिली। देन एट मिडनाइट अ पैनल एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स फ्लू ओपन, वर्जीनिया केम आउट लुकिंग वेरी पेल एंड टायर्ड, तो देन मिडनाइट में देखा तो वर्जीनिया कहीं ना कहीं आ गई और इस अकॉर्डिंग वो बहुत थकी हुई दिख रही थी। माई चाइल्ड क्राइड माई मिस्टर ओटिस वेयर हैव यू बीन, तो वो बोलते हैं वर्जीनिया क्या हुआ, तुम कहाँ थी, पापा सेड वर्जीनिया क्वाइटली आई हैव बीन विद द गोस्ट ही इज डेड नाउ, मैं वर्जीनिया बोली क्वाइटली पिताजी से बोलती है कि मैं गोस्ट के साथ थी, मैं गोस्ट के साथ हूँ, वो अब मर चुका है। वर्जीनिया लेट देम डाउन अ सीक्रेट कॉरिडोर, और वर्जीनिया ने सीक्रेट कॉरिडोर में ले गई। फाइनली दे केम टू अ ग्रेट ओक डोर, वर्जीनिया ओपन इट, वर्जीनिया ने उस दरवाजे को खोला एंड दे फाउंड देमसेल्फ इन अ स्मॉल रूम, और उन्होंने अपने आप को एक स्मॉल रूम में देखा। अ ह्यूज आयरन रिंग वॉज अटैच टू द वॉल, एक ह्यूज आयरन जो रिंग थी वो वॉल से अटैच थी। अ चेन लेड फ्रॉम द रिंग टू द स्केलेटन, ठीक है, एंड वर्जीनिया एक्सप्लेन दैट सर साइमन वॉज लॉक्ड इन दिस रूम लॉन्ग ईयर अगो, और वर्जीनिया ने एक्सप्लेन किया कि जो सर साइमन थे उनको बहुत समय पहले ही इस रूम में लॉक कर दिया गया था और वो अब नाउ ही कैन रेस्ट, और उसने बोला शी सेड, उसने बोला कि अब वो रेस्ट कर सकते हैं। 4 days लेटर द ओटिस फैमिली हैड प्रॉपर फनरल फॉर सर साइमन, और हमने देखा 4 दिनों के बाद क्या हुआ, जो ओटिस फैमिली थी उन्होंने सर साइमन को दफना दिया। इस अकॉर्डिंग जो ये स्टोरी हमें देखने को मिली, तो इस अकॉर्डिंग वर्जीनिया ने उसकी बहुत हेल्प करी। तो इस अकॉर्डिंग इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। सो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्जीनिया ने उसकी हेल्प की। तो जब वर्जीनिया आती है तो उसके पापा बोले सेड वर्जीनिया क्वाइटली, कि वो बोलती है कि मैं गोस्ट के साथ थी और वो अब वो मरा हुआ है। वर्जीनिया जो है वो सबको, अपनी ओटिस फैमिली को उस सीक्रेट कॉरिडोर में ले जाती है और फाइनली वो एक ग्रेट ओक जो डोर था वो वहाँ पर आते हैं। वर्जीनिया ने उसे ओपन किया और उसने एक देखा कि वो एक स्मॉल रूम में थे और जो एक बॉडी थी वो एक चेन से बंधी हुई थी, लेकिन वो अब बॉडी नहीं रही थी, वो एक स्केलेटन बन चुका था। वर्जीनिया ने सबको, पूरे परिवार को एक्सप्लेन किया कि ये जो बॉडी है, ये जो स्केलेटन है, ये सर साइमन कैंटरविल का है जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ से बंधा हुआ है, 300 साल पुराना है मतलब ये। और उसने बताया कि जो सर साइमन थे उन्होंने अपनी वाइफ
की हत्या कर दी थी, और इस वजह से जो उनके जो दो भाई थे उन्होंने इन्हें बांध दिया था, वहां पर इन्हें लॉक कर दिया था, चेन से बांध दिया था। तो इस अकॉर्डिंग ये जो बॉडी थी अब ये एक स्केलेटन बन चुकी थी। तो अब उसने बोला कि ये रेस्ट चाहता है, तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, 4 दिनों के बाद जो ओटिस फैमिली थी उन्होंने सर साइमन की बॉडी को दफना दिया। तो इस अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सर साइमन को अब जाके शांति मिली। तो ये वो स्टोरी थी जो हमें बताती है सर साइमन कैंटरविल के बारे में, और इसलिए इस चैप्टर का नाम था कैंटरविल घोस्ट। सो इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग्स दी हुई है। घोस्टली का मतलब होता है, घोस्टली साइटिंग्स मतलब होता है इंस्टेंस ऑफ घोस्ट बीइंग सीन। कंसेंटेड मीन्स होता है एग्रीड। पैनल इन ब्लैक ओक, इसका मीन्स होता है हेड पैनल्स ऑफ द वुड ऑफ द ओक ट्री। मैटेड कॉइल्स होता है हेयर, लॉन्ग कर्ली हेयर सो डर्टी दैट इट स्टिक्स टुगेदर लाइक रोप्स। ह्यूमिलेटिंग मीन्स इंसल्टिंग, एंड रेवंस होता है अ लार्ज ब्लैक क्रो। ओके स्टूडेंट्स, now let's discuss the exercise of the chapter. The first question is comprehension. Tick the correct option. The first is people living around the Canterville Chase in England believe that options: the original owner was murdered there. Second option is the ghost of the owner was supposed to be moving around in the mansion. The place was too old to live in. सो हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स सेकंड, फर्स्ट वाले का आंसर है सेकंड बी, द गोस्ट ऑफ द ओनर वॉज सपोज टू बी मूविंग अराउंड द मैंशन। नाउ द क्वेश्चन टू, द ब्लड स्टेन ऑन द फ्लोर वॉज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड। तो फर्स्टली किसका अट्रैक्शन हुआ था ब्लड स्टेन से, दैट वॉज मिसेस ओटिस अटेंशन। आंसर हो जाएगा सेकंड का बी। नाउ द थर्ड, व्हेन वॉज मिस्टर ओटिस कन्विंस्ड दैट देयर वॉज अ गोस्ट इन द मैंशन। सो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का सी, थर्ड का आंसर हो जाएगा सी, व्हेन द ब्लड स्टेन्स अपीयर्ड फॉर द सेकंड टाइम इन द लाइब्रेरी। मीन्स कि वो कब कन्विंस हुए कि गोस्ट है मेंशन में, जब उन्होंने ब्लड स्टेन को सेकंड टाइम देखा था। नाउ द फोर्थ इज इफ यू बिहेव योरसेल्फ नो वन विल बॉदर यू। किसने कहा ये, दीज वर्ड्स आर सेड बाय, दैट इज फोर्थ के ए का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज वर्जीनिया। फोर्थ के बी का आंसर हो जाएगा थर्ड, द घोस्ट। फोर्थ के सी का आंसर हो जाएगा सिंपैथेटिक। ठीक है, नाउ द फिफ्थ, हु फील सॉरी फॉर द गोस्ट, दैट इज वर्जीनिया। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। स्टूडेंट्स नोट्स के लिए आपको वरी नहीं होना है, अगर आपको वीडियो में थोड़ी क्लियरिटी नहीं आएगी तो आपको नोट्स के फॉर्म में एक्सरसाइज मिल जाएगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द नोट्स। नाउ देयर आर द क्वेश्चन आंसर्स एंड थिंक एंड आंसर्स। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, वोकैबुलरी, राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स फ्रॉम द मेक एंड टू सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंस का मीनिंग लिख के उनके सेंटेंस बनाना है। सो दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन इन द नोट्स इन द प्रिंटेड फॉर्म, सो यू कैन सी दीज थिंग्स इन द नोट्स। तो आपके लिए इनके वरी होने की जरूरत नहीं है, आपको ये नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, सो यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस ऑल्सो। नाउ लेट्स डिस्कस द ग्रामर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एफ, वी हैव टू राइट द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हमें याद करना है पैसिव फॉर्म का, तो इसमें हमेशा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो फर्स्ट है द फुटबॉल वर्ल्ड कप इज हेल्ड एवरी 4 ईयर, तो पहले का आंसर हो जाएगा इज हेल्ड। सेकंड, एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा इज रिस्पेक्टेड। तो देखो सिंगुलर के साथ तो इज ही लगता है ना, तो इज रिस्पेक्टेड। थर्ड वाला, ऑल हाउस ओनर्स आर रिक्वायर्ड टू पे हाउस टैक्स, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा आर रिक्वायर्ड। जो ब्रैकेट में वर्ड दिए उनकी थर्ड फॉर्म लिखनी है हमें। फोर्थ, मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू फोकस ऑन द रोल ऑफ मदर इन लाइफ, तो इज सेलिब्रेटेड फोर्थ वाले का आंसर। फिफ्थ वाला, चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू कैरी सेलफोन्स टू द स्कूल, नॉट लगा इसलिए यहाँ पे भी नॉट लग जाएगा, आर नॉट अलाउड। सिक्स, ऑल द कोचेस आर क्लीन्ड एट द लास्ट स्टेशन, आर क्लीन्ड आंसर हो जाएगा। सेवन, द स्कूल इज क्लोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इज क्लोज्ड। एट्थ वाला, द टीम इज अकम्पनीड बाय अ कोच एंड अ साइकोथेरेपिस्ट। ओके, 9 वाला लीव है, और 10 वाले का आंसर हो जाएगा हाउ मच फीस इज चार्ज फॉर अ 3 months रिविजन कोर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसर्कल द मेन वर्ब एंड अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब। तो इन सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन करना है और मेन वर्ब को सर्कल करना है। तो फर्स्ट वाला है वॉज, आई वॉज रीडिंग अ बुक लास्ट नाइट, तो वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग हमारा मेन वर्ब है। सेकेंड, तो हमने वॉज को अंडरलाइन कर दिया, रीडिंग को सर्कल कर दिया। सेकेंड, द बॉक्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर, तो इज आपका अंडरलाइन होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, लाइंग आपका मेन वर्ब है। थर्ड, आई हैव बीन प्लेइंग इन द रेन ऑल द मॉर्निंग, तो हैव बीन आपका क्या हो जाएगा, आपका हैव बीन जो है आपका वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग आपका मेन वर्ब है। फोर्थ, शी माइट गेट अ जॉब एट द पासपोर्ट साइज,
तो माइट आपका हेल्पिंग वर्ब है, गेट आपका मेन वर्ब है। फिफ्थ, नायरन वॉज वांट्स टू लिव मुंबई वेरी सून, तो वांट्स आपका मेन वर्ब है। सिक्स्थ, द फ्लाइट विल टेक ऑफ एट 5:30 इन द इवनिंग, तो विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, टेक ऑफ आपका मेन वर्ब है। सेवेंथ, आई हैव लेफ्ट द की अंडर द कारपेट, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेफ्ट आपका मेन वर्ब है। एट, मैनी ऑफ द वर्कर्स वुड हैव जॉइंड द स्ट्राइक, तो देखो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पे अंडरलाइन करना है, मेन वर्ब को सर्कल करना है। तो वुड हैव आपका क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब, और जॉइंड आपका मेन वर्ब है। नाइन्थ, शी वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, इलेक्टेड आपका मेन वर्ब है। 10, यू शुड विजिट आवर पेरेंट्स इन वंस इन अ वाइल, सो शुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, विजिट आपका मेन वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, सो इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।